ब्लॉग कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। भगवान श्री गणपति जी आपके घर में विराजमान हो, रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान हो। जो भी आपकी विशेष है वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आपको, आपके परिवार को खूब खूब मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। गाइस पूजा बहुत अच्छे से हो गई है मेरी, और आप लोगों को भी आनंद आया होगा पूजा को देखकर। वैसे तो मैं गणपति महाराज जी को रखती नहीं हूँ, हालांकि हम लोगों की ख्वाहिश है, पर देखो कब पूरी करते हैं वो तो भगवान के ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरे को मेरी दीदी जी के यहाँ से, मेरे देवर जी के यहाँ से, और एक मेरी सिस्टर है पंजाब रहती हैं वो लुधियाना, वहां से नौता आ जाता है। तो पंजाब तो मैं जा नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ जो पास में दीदी रहती हैं, देवर जी हैं, इनके यहाँ जरूर से मत्था टेक के आऊंगी। आज दीदी के यहाँ हो जाऊंगी। बहुत कुछ सोचा था कि साड़ी वगैरह डालूंगी, लेकिन क्या करूँ, बरसात इतनी तेज हो रही है, इतनी तेज बरसात हो रही है कि सूट ही डाल के बैठ गई हूँ। अपना टेम्परेरी वाला, डेली वाला जो सूट होते हैं वही डाल के बैठ गई हूँ। और मैं और अन्नू ने अच्छे से पूजा कर ली है। अब बच्चे एक एक करके नहा रहे हैं। हनी नहा रहा है, बनी उसके बाद नहाएगा। और मैंने कुछ अभी तक खाया पिया नहीं, हालांकि इन लोगों ने चाय पी ली है और आज मैंने चाय भी नहीं पी है। मेरे मन में ये था आज मैं पूजा कर लूँ अच्छे से, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। अब पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ चीला बना लूँ, क्योंकि चीला बरसात के मौसम में बहुत टेस्ट लगता है। वैसे तो पकोड़े खाने का मन है, लेकिन मैं ज़्यादा तला हुआ जो है ना वो अवॉइड कर रही हूँ। तो पकोड़े क्या है, डीप ऑयल में जाएंगे, फ्राई होंगे, तो इसलिए वो ना खा के कम ऑयल वाले ही चीज़ खा लें, मतलब चीला और चाय पी लें, उसमें दिल काफ़ी अच्छे से खुश हो जाएगा। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं आज ब्रेकफास्ट। और लाइक कर दीजिएगा, आज गणपति महाराज जी की हाजिरी लगा दीजिएगा लाइक करके। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचेगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ किचन में। तो दोस्तों वेलकम है आपका हर बार की तरह मेरी अपने किचन में। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। चीला बैटर डाल रही हूँ। चीले के बैटर में मैंने हरी मिर्च और प्याज और नमक, रेड चिली पाउडर और चुटकी भर हल्दी डाली है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, क्योंकि जितना सिंपल चीला हो ना उसका स्वाद दुगना लगता है गाइस सच में। और चाय बनाने रख दी, चाय आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खौल रही है। और यहाँ पे मेरा चाय और चीला मुझे इतना पसंद आता है ना, मतलब सर्दी हो या फिर हो बरसात का मौसम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना मस्त होता है सच में। अब ये मैं देने जा रही हूँ बच्चों के लिए। हनी, बन्नी तो चाय नहीं पिएगा, हनी को चाय के साथ चीला दे रही हूँ। ये है मेरा चीला, ये है मेरी चाय। आज मैंने स्टील के गिलास में इसलिए ली है, बरसात के मौसम में सिप सिप करके देर तक चाय पीऊंगी थोड़ी 10-15 मिनट लगाकर। तो गाइस मैंने बना लिए हैं चीले, और आगे बताओ चीले कैसे हैं? चीले बनाए मैंने तो ऑब्वियसली टेस्टी बने होंगे, आप भी खाइए, लीजिए। खाओ भाई, मैंने नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट डाली एकदम, वरना मैं डर रही थी कि नमक तेज हो जाएगा। एकदम परफेक्ट है ना, बहुत टेस्टी बनाया। चलिए मैं खा लेती हूँ, क्योंकि फिर जाना है दीदी के यहाँ पे भी। नहीं मैं केचप नहीं खाती, मीठा मीठा लगता है। तो चलिए मैं दीदी के यहाँ जाकर मिलूंगी। पूरा 3 बज चुका है, वेट करते करते कि ये मैडम बंद हो जाए। मैडम कौन, बारिश। ये बारिश इतनी तेज़ हो रही है, बहुत पतली पतली वाली हो रही है, लेकिन कंटिन्यू बारिश हो रही है, ये नहीं कि तेज होके बंद हो जाए। और पता नहीं बप्पा चाहते हैं कि हम लोग दर्शन करें उनके या ना करें। और बन्नी बिल्कुल रेडी है, बन्नी बिल्कुल रेडी है, नहा धो के एकदम तैयार है, बस जाने का वेट है। बच्चों की आवाज़ आ रही है, पड़ोस में बच्चे हैं तो इग्नोर करिएगा। तो बस जाने का ही वेट है, लेकिन वही है ना, बारिश बंद हो तो हम कुछ करें। और बनी रेडी है, हनी
जुकाम लग गया है, उसके पापा अपने फ़ोन में लगे हैं। तो ना मौसम विभाग वालों से बात हुई है, ये बारिश कब बंद होगी, हमारे पापा के दर्शन आज के दिन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हाँ, मौसम विभाग वालों से मेरी बात हुई थी। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया आज कौन सा दिन है, शनिवार, अगले नेक्स्ट वीक तक बारिश चलेगी। पूरे एक हफ्ते तक एक हफ्ते तक बारिश है, वो भी रात दिन। रात को शायद मौसम में राहत मिल सकती है। रात का मौसम में राहत क्या मिलेगी भाई साहब, जब कहीं जाना आना ही नहीं हो पाएगा तो हमें तो दिन में जाना है दर्शन करने। बिकॉज नहीं, घर में रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। चुप रहो, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ये वो अपनी तरफ से 4 बातें जोड़ने की आदत है अन्नों को, जबरदस्ती। कुछ भी, कुछ नहीं मिले तो कुछ भी। तो चलिए, जब जाएंगे अब तभी निकल पाऊंगी, तभी बता पाऊंगी आप लोगों को, तभी कुछ दिखा पाऊंगी। इतने जो मेरे बच्चों ने, इतने प्यारे प्यारे बच्चों ने जो मैगी बिस्किट जो लाए हैं, ये सब फैला दिया है। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, और करे क्या, यही काम है। उसने बड़े वाले ने कम से कम 3 शायद तीन पैंट बदल के देखी होंगी, तब जाकर उसने पजामा डाला। उसको पैंट ही नहीं पसंद आई। छोटे वाले ने नहा के टॉवल इधर फेंक दी। बाहर टांग कराओ यार, ये बच्चे कितना काम फैला देते हैं। भाई ने फैलाई है और मैंने डांट दिया आपको। सही बताओ ना, हंस के पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे रुक नहीं रहे, बच्चों को लग रहा है चलो चलो चलो। और इसको करते करते पूरा 1 घंटा और बीत गया। और आपको बताऊं 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, लेकिन अब किसी से रुका नहीं जा रहा। अब सब कह रहे हैं बस चलो, चाहे बरसात हो या कुछ भी हो, लेकिन चलो। तो मैंने कहा चलो फिर चलो, लाइट बंद करो। अब भगवान की यही इच्छा है कि हम बरसात में जाए, तो बरसात में ही सही चले फिर। और बर्तन किलस रहे हैं आज, बीमार हो गए, मुझको ना बोलना। इनको मन कर रहा है सोने का, और इनको सोने। तो जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन क्यों तुम जाते हो कहीं? चले जाओ अकेले। ना, हम अकेले नहीं जाएंगे, बाबू के साथ जाएंगे हम। तो तुम छोड़ कर आ जाओ बस हमें। बारिश हो रही है, मैं गीला हो जाऊंगा यार, बारिश तो पूरे दिन हो गए। मम्मी आके छाता पकड़ लेंगी ऐसे। हाँ, मैं छाता पकड़ लूंगी स्कूटी पे, और हम सब आज बस ऐसे ही पकड़ना, ऐसे मत पकड़ देना, छाता किसी और के मुंह पे। चलो चलो चलो, चलते हैं गाइस, पक्का। तो दोस्तों देख लीजिए आप, हम किस हाल में जा रहे हैं। हमारी छतरी उड़ गई और हमारे को मतलब इतनी तेज हंसी आ रही है, होप सो आपको भी आ रही होगी। मतलब उतार ही उल्टे हो गए छतरी के, तो छतरी कहाँ से हमारे ऊपर। मतलब क्या बताऊँ, मुझे खुद वॉइस ओवर करते हुए इतनी हंसी आ रही है। आगे आप खुद ही सुन लो मैंने क्या कहा। अच्छा लग रहा है ना? तो गाइस, हम लोग गीले हो गए। मैंने बाल खोल लिए, बालों में बहुत ज्यादा बारिश का पानी घुस गया है। और मिली है हमारे गणपति महाराज जी से। तो ये बनाया है दीदी ने गणपति जी का पंडाल, और ये है दीदी जी का मंदिर, इनमें इनकी माता रानी विराजमान होती हैं। तो मतलब दीदी का ये है एक रूम है, ये भगवान का है, और ये रूम सबसे अच्छा लगता है मेरे को सच्ची में। तो मैं आपको बैक कैमरे से अच्छे से दिखाती हूँ। हमारी दीदी से, जिनके घर हम आए हैं। और मैं आई हूँ इनके पास पूरे 6 या 8 महीने के बाद। इनके छोटे बेटे के बर्थडे पे आई थी, या गुड़िया के बर्थडे पे आई थी, ध्यान नहीं है, तभी की आई हूँ। उसके बाद आज आई हूँ, और हम बैठे हैं पूजा रूम में और खूब सारी बातें कर रहे हैं। बच्चे बाहर बैठे हैं, दीदी की नंद वगैरह भी आई हैं, वो भी बाहर बैठे हैं। क्योंकि बाहर मैंने इसलिए बात नहीं करी, फिर बच्चों का हल्ला आता तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं और दीदी अकेले में यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं, अपने मन की बतला रहे हैं ना दीदी। हाँ। दी, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया है ना? तो दीदी मेरा हर एक ब्लॉग देखते हैं और इन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए, मिलती रहूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, मैंने गन्नू भगवान के दर्शन करे हैं। आते ही दीदी से मिलवाया आप लोगों को। और ये हैं दीदी की सासू माँ, यानी हमारी आंटी जी।
एक तरफ आंटी जी बैठी हैं, ठीक आंटी जी के सामने ही दीदी की ननद बैठी हुई हैं, तो वो कैमरा शाय हैं, इसलिए हन्नी ने पूरा अच्छे से दिखाया भी नहीं आपको, रूम वगैरह हॉल वगैरह कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि वो थोड़ा सा शाय फील कर रही थी कैमरा के आगे। तो बस आंटी यही पूछ रही हैं अन्नू क्यों नहीं आया बेटा, इतने दिन के बाद आया। तो मैंने बोला अन्नू किसी काम से गए हैं आंटी, इस वजह से नहीं आ पाया। और वही घर का हाल चाल पूछ रही हैं यहाँ पे आंटी, और बेटा ठीक हो, ये वो सब ठीक ठाक। मैंने कहा हाँ आंटी सब ठीक ठाक है। तो बस फिर वहाँ से आ गई हूँ सब लोगों से बातचीत करके, प्रसाद वगैरह लेके। और यहाँ पे मैं टमाटर वगैरह सब्जी वगैरह लेने आई हूँ, तो मैंने सोचा टमाटरों का ही ले लेती हूँ, जितना कैप्चर हो सकता है आपको दिखा देती हूँ। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अब अपने घर पर। फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ और घर आई, फिर मैं बच्चों को घर पे छोड़ के फटाफट से सब्जी लेने गई और सब्जी लेकर आई हूँ। हालांकि दीदी ने कहा था कि खाना खा के जाना, मैं मटर पनीर की सब्जी बना देती हूँ, अन्नू को यहीं बुला लेंगे। मैंने कहा नहीं दीदी, जब मैं गणेश विसर्जन के टाइम आऊंगी तब मैं खाना वाना खा के जाऊंगी आराम से। तो कैसे लगे गणपति महाराज जी प्लीज बताइएगा। आ गए हमारे घर पे भी, अब दीदी के आए या मेरे आए बात तो क्या, आ गए हमारे घर पे भी गणपति जी, और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो जैसे नॉर्मली अपने गणपति महाराज जी के जो घर में गणपति जी होते हैं उनकी ही पूजा करती हूँ। तो बस ऐसा ही कुछ दिन सा रहा है और अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। दीदी 4 साल से रख रही हैं और 4 साल से ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब भी वो लाती हैं हम ना जा पाते हों, या जब वो विसर्जन करने जाती हैं जब ना जा पाते हो। मैं आते जाते दोनों टाइम जाती हूँ। तो सच में बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आज बना रहे हैं अन्नू अपने हाथ से सब्जी, तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, एक दिन मेरे को रेस्ट मिल गया। और अन्नू ने कहा मैं सब्जी बनाऊंगा, मुझे अपने हाथ के खाने की क्रेविंग हो रही है सब्जी का। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा बस तू आज रोटी बना ले, वही बहुत है। तो मैं रोटी बनानी है मुझे। तो चलिए अब मैं अन्नू जब सारी प्रिपरेशन कर लेंगे खाना बनाने की, तब मैं उनके हाथ की आपको हल्की सी झलक या पूरी रेसिपी जैसा भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। टाइम हो गया है पूरा 8 बजे का और जोत बत्ती हो गई है। अब हन्नी को पीनी है चाय, वो कह रहा है मुझे चाय बना दो। और मैं कह रही हूँ अन्नू जी आपकी सब्जी अगर बन गई हो तो हमें बता दीजिए भैया, अभी आधी अधूरी बनी है, उसमें अन्नू ने डालने हैं हरी मिर्ची और धनिया, ये सब डालना है। और उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी। तुम चाय पियोगे? हाँ चाय पीऊंगा, नहीं मैंने सुबह से चाय नहीं पिया। झूठ मत बोलो। एक ही बार दी थी अभी बनाओ। यार बताओ, तुम तो चले गए थे भैया। बनाऊंगी, मैं भी पीऊंगी एक कप और तुम्हारे लिए बनाऊंगी, क्योंकि क्या ना घर के जब तक अदरक वाली चाय ना पी लो ना मजा नहीं आता। वैसे लता दीदी सच बताना, लता दीदी चाय टेस्टी बनाती है ना, चाय वो चाय बहुत अच्छी बनाती हैं सच में। इलायची अदरक वगैरह सब कुछ डालती हैं और बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं। उनके घर पे तो मैं 2-2 3-3 बारी खुद मुंह से बोल के चाय बनवाती हूँ कि दीदी चाय पिला दो, चाय बना दो। हाँ मैं बनाती हूँ, एक गैस पे फ्री है अभी एक गैस, तो चाय बना लेती हूँ। और जो इन्होंने सब्जी बनाई है इसके बदले पता है मुझे क्या काम दिया? मैं फ्री नहीं हुई है, तो मेरा भ्रम था, मैं फ्री नहीं हूँ। इसके बदले इन्होंने मुझे काम दिया फ्रिज साफ करो। तो पहले चाय पी लेते हैं फिर फ्रिज साफ करूंगी। तो दोस्तों फाइनल हमारी सब्जी बनके तैयार है, बस धनिया और हरी मिर्ची डल रही हैं। और किसी दिन इसकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी, बहुत टेस्टी सब्जी बनाई थी उन्होंने। साइड में हमारी चाय उबल चुकी है, इसमें डाल रही हूँ मैं दूध। उसके थोड़ी देर बाद ही मैं फुलके बनाने लग गई थी, और फुलके टाइम से बन जाए तो सारा काम खत्म हो जाता है। और ये रहा हमारा फाइनल डिनर की थाली, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। आप लोगों को टाइम दिखाऊं तो पूरा 11:30 हो रहा है, और मतलब 5 मिनट पर हो चुका है 11:30 से। और अब हमने खाना पीना खाया है, मतलब खाना पीना खाए हुए भी आधा पौना घंटा अच्छे से हो चुका है। अन्नू टहल रहे हैं इधर से उधर उस वाले कमरे में, यानी कि कैमरे के पीछे से वो टहल रहे हैं। और बस अब हम 12 बजते ही पियेंगे एक कप चाय, क्योंकि चाय पीने से ना बड़ी अच्छी वाली सच्ची में नींद आती है। और आजकल मैंने अपना खाना जो है वो रात का मैंने बहुत लाइट वेट लेना शुरू कर दिया। मतलब पहले तो जैसे कि मैं 3 या 3.5 रोटी खा लेती थी, क्यों झूठ बोलूं, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे 2 कर दी है। और कोशिश करूंगी 2 से 1.5 पर आऊँ और 1.5 से 1 पर आऊँ। तो रात का जो खाना है बहुत कम करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे पतला होना है सीरियसली बोलूँ तो, क्योंकि ये डबल चिन भी कुछ ज़्यादा हो गई है। और मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा फैट बढ़ गया, और पेट वगैरह, और आप समझ ही सकते हैं ये सब पे तो, पेट पे तो सबसे पहले असर करता है। जब भी कहीं पर फैट बढ़ रहा होता है ना,
तो सबसे पहले पेट पे असर दिखाना शुरू हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और मेरी तो वैसे भी 2 सर्जरी हुई हैं, बच्चे जो हैं मेरे सिजेरियन से हुए हैं। ये चीनी वगैरह और मैदा वगैरह और मतलब बाहर की आलतू फालतू चीज़ें, ये सब मैं नहीं खाने वाली हूँ। शाम का खाना भी मैंने बहुत कम कर दिया है। हाँ, लेट खा रही हूँ लेकिन कम खा लेती हूँ, जिससे कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और चाय पीने की आदत सीरियसली बताऊँ ना मेरी छूटने वाली नहीं है, क्योंकि यार एक होता है, देखते हैं जिम ज्वाइन करने के बाद अगर कुछ नाइट में वो कुछ अलग चीज़ बताते हैं तो फिर उसकी आदत डालूंगी। लेकिन अभी तो मैं चाय पी रही हूँ, पर चाय मैंने कम चीनी की पीनी शुरू कर दिया है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? होप सो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का एक छोटा सा हिस्सा बन जाए आप लोग भी, और प्लीज़ बिना लाइक किए ना जाया करें। आज आप लोग मेरे से पहले से कई 1-2 लोग हैं वो बोलते थे अपने लाइक को खोल दीजिए, तो आज कल मैंने अपने लाइकों को खोल दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरे लाइक कितने आते हैं, मेरे व्यूज़ कितने आते हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर भी कितने हैं। हाँ, ये है 1K से ऊपर है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। अगर ये व्लॉग आपको इतना सा भी पसंद आया तो बार बार कह रही हूँ लाइक कर दीजिएगा। बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।